Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the column 1 and column 2 and select the correct choice out of the four options. इसमें column 1 में option A है zeroth law of thermodynamics, option B है first law of thermodynamics, option C है second law of thermodynamics, option D है in a complete cycle of changes. Column 2 में option 1 है give us the concept of temperature, option 2 है defines internal energy, ऑप्शन 3 है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 एंड ऑप्शन 4 है द एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी. हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट है वो होगा लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स के 4 लॉज है जिसमें फर्स्ट लॉ है हमारा जीरोथ लॉ जो स्टेट करता है थर्मल इक्विलिब्रियम को, जिसका मतलब है अगर हमारे पास 3 सिस्टम है, सिस्टम ए जिसका टेम्परेचर है TA, सिस्टम बी जिसका टेम्परेचर है TB, सिस्टम सी जिसका टेम्परेचर है TC और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी के इक्वल है और टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी के इक्वल है, तो फिर हमारा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ए हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सिस्टम सी के इक्वल. तो जीरोथ लॉ कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर के कंसेप्ट के बारे में बता रहा है. Therefore, जो हमारा कॉलम 1 में ऑप्शन ए है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो मैच करेगा कॉलम 2 के ऑप्शन 1 से, दैट इज गिव अस द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर. अभी अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में सोचेंगे तो फर्स्ट लॉ स्टेट करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, जिसके हिसाब से हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है. यहाँ पर Q है वो डिनोट करता है हीट को, W है वो डिनोट करता है वर्क को, डेल्टा U है वो डिनोट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को. Therefore, यहाँ से हम डेल्टा U की वैल्यू है जो होगी हीट सप्लाई टू द सिस्टम माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम. तो फर्स्ट लॉ की मदद से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं. Therefore, कॉलम 1 में जो ऑप्शन बी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसका करेक्ट मैच होगा कॉलम 2 के ऑप्शन 2 डिफाइंस इंटरनल एनर्जी पे. तो अगर अभी हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे उससे हमें एफिशिएंसी ऑफ इंजन के बारे में पता चलता है, जिसके हिसाब से ऐसा कोई भी रियल सिस्टम नहीं है हीट को पूरी तरह से वर्क पे कन्वर्ट कर सके. Therefore, ऐसा रियल में कोई सिस्टम नहीं है जो हीट एनर्जी को 100% वर्क में कन्वर्ट कर सके. हमेशा कोई ना कोई एनर्जी डेसिपिटेट हो जाती है. Therefore, जो एफिशिएंसी हमारी होती है वो हमेशा लेस देन 100% होगी या तो लेस देन यूनिटी दैट इज 1 होगी. Therefore, हमारे कॉलम 1 में ऑप्शन सी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का करेक्ट मैच होगा कॉलम 2 के ऑप्शन 4 दैट इज एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी. अभी अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को वापस देखेंगे तो उसके हिसाब से हमारे पास इक्वेशन आई थी दैट Q इज इक्वल्स टू W प्लस डेल्टा U. अब इसमें Q और W दैट इज हीट और वर्क दोनों पाथ फंक्शन है और डेल्टा U हमारा स्टेट फंक्शन है, जिसके हिसाब से हमें पता चलता है अगर कोई ग्राफ में डेल्टा U का कर्व बनेगा तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा. दैट इज अगर उसका इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट अगर वो कर्व के थ्रू जा रहा है या तो डायरेक्ट जा रहा है उससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पाथ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सेकेंड पाथ है वो सेम रहेगा. सिमिलरली अगर
U के ग्राफ, इंटरनल एनर्जी के ग्राफ में साइक्लिक चेंज आ रहा है, दैट इज जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी का स्टेट है और जो फाइनल इंटरनल एनर्जी का स्टेट है वो अगर सेम होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, वो हो जाएगा 0, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर कॉलम 1 का जो डी ऑप्शन है इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ चेंजेस मैच करेगा कॉलम 2 के ऑप्शन 3 चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0 से। देयरफॉर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए का ऑप्शन 1, बी का ऑप्शन 2, सी का ऑप्शन 4 and D का option 3. So the final answer is option D, A1, B2, C4 and D3. Hope you understood it well. Best of luck.